अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हैं, आबाद हैं, सेफ़ हैं। अल्लाह आप सबको अपने फ़िज़-ओ-मान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉकडाउन के बारे में, जो कि अब ऑफिस चला है और कल 2 नवंबर से जो कि लॉकडाउन है। गवर्नमेंट ने जो न्यू पीछे में आज अर्जेंट साइन की है, वो आज के दिन या कल सुबह से वो इनविगोरे होगी, कल से वो वैलिड होगी। और हम देखेंगे कि कौन कौन से जोन जो उनमें लॉकडाउन है और ये कैसा लॉकडाउन है, क्या क्या डिविएटो एम पे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। रात में उन्होंने मीटिंग कर कर अर्जेंट जो है ये साइन किए हैं और ये फैसले कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी फैसले करने पड़ते हैं। बेसिकली जो स्टार्ट ऑफ दी इमरजेंसी है उसका मतलब ही यही है कि जल्दी फैसले करने, और उनके लिए एक वो लंबा प्रोसीजर नहीं होता। पार्लियामेंट में जाएं, पहले बने, साइन हो, ऐसे नहीं होता। वोटिंग होती है पास होने के लिए। ये जो स्टार्ट ऑफ दी इमरजेंसी है इसका मतलब ही यही है कि आप किसी भी वक्त कोई भी फैसला जो है वो जल्दी कर सकते हैं, नए कानून जल्दी आ सकते हैं। जो लास्ट वार्निंग है, लास्ट डिसीजन है, इससे बाद में अगर ये इसके साथ भी अगर जो है केसेस कम नहीं हुए तो उसके बाद मुकम्मल लॉकडाउन होगा, जो कि नेशनल लॉकडाउन होगा, जैसे मार्च में हुआ था। उससे पहले उन्होंने ये एक सख्त और आखिरी हल जो है वो आजमाने की कोशिश की है। 1 नवंबर को जो है क्योंकि वैसे उन्होंने बोला हुआ कि 9 नवंबर को मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा, अगर इसके बाद भी केसेस जो कम नहीं हुए। जैसे केसेस अब 31,000 24 घंटे में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा केसेस आई हो गए हैं। अब इससे ज़्यादा और इंतजार नहीं किया जा सकता, बहुत ज़्यादा केसेस हो गए हैं ऑलरेडी। ये दीपीचे में जो साइन करने लगे हैं वो इसका रात को इसके लिए अर्जेंट मीटिंग की गई। आज भी मीटिंग है 3 से 5 बजे के दरमियान उनका और यूनियन है। तो इसमें जो फैसले हैं वो ये हैं। पहला पॉइंट है वो ये है कि स्टॉप आली स्पष्टमिंची रेजोनी, जो कि हम रेजोनी से अपने रेजोने से बाहर दूसरे रेजोने में नहीं जा सकते। तो कल 2 नवंबर से एक रेजोने से दूसरे रेजोने नहीं जा सकते। मसलन अब हम लोम्बार्दिया से बाहर किसी दूसरे रेजोने में नहीं जा सकते। सिर्फ जो कि 3 केसेस हैं, जैसे पहले थे लावोरो, सालूते और उर्जेंसा। और दूसरा पॉइंट ये है कि यूजुरा दी सेंट्री कमर्शियली नए वीकेंड, जैसे कि बहुत सारे रेजोने ने पहले ही जो सेंट्री कमर्शियली हैं वो वीकेंड पे बंद कर दी हुई हैं। कोप्रीफुआको दालियातो इन टूटा इतालिया, यानी कि सारी इटली में 8 बजे के बाहर हम बाहर नहीं जा सकते इन 3 वजूहत के बगैर। 8 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते। अगर आप बाहर जाएंगे तो आपके पास सब तो सर्टिफिकेशन होना चाहिए। जैसे कि पहले बहुत सारे रेजोनी ने कोप्रीफुआको किया हुआ था, लेकिन उन्होंने 11 बजे का टाइम रखा हुआ था, 11 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो अब हम 8 बजे से लेकर पूरे इटली में है, ये किसी रेजोने में नहीं, सब पूरे इटली में। तो दिदाती का डिस्टेंस, यानी कि घर बैठे क्लासेस लेंगे वो सारे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल सुपीरियरी। और पॉसिबल है कि तेरसा मीडिया को भी जो है वो घर ही में क्लासेस लेनी पड़े। तेरसा मीडिया का भी कंफर्म नहीं है, इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा ऑफिशियल जो है डीपी में जब रिलीज़ होगी। लेकिन जो स्कूल सुपीरियरी हैं उनका कंफर्म है कि वो घर में क्लासेस लेंगे। और एक और जो ज़रूरी पॉइंट हम आपके साथ शेयर करूँगी वो क्यूजरा दी नेगोची है। जैसे कि पहले सिर्फ खाने पीने की चीज़ें रह गई थी, नेगोची जो अबिलियामेंटो की कपड़े वगैरह की चीज़ें थी वो बंद कर दी गई थी। इसी तरह अब भी होगा। कुछ चीता को जो है वो जोने रोसे करार दिया जाएगा, जैसे पहले किया था। वो लेकिन यह कि रिजोनी खुद बताएंगे कि ये जो है हालात के मुताबिक वो डिसाइड करेंगे कौन कौन से चीता जो है उनको जोना रोसा करार दिया जाए। जैसे कि मिलानो और नापोली हैं। मिलानो और नापोली की जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं, उनमें बहुत ज़्यादा केसेस हैं। अभी तक फ़्लाइट्स वगैरह बंद करने का भी नहीं बताया उन्होंने, फ़्लाइट्स तो नहीं बंद करेंगे, लेकिन अगर 8 नवंबर को अब इस लॉकडाउन के साथ ठीक नहीं हुए हालात तो 8 नवंबर को जो है वो फ़्लाइट्स वगैरह बंद करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आज 3:30 से लेकर 5 बजे के दरमियान एक और रिन्यून है, उसमें जो फाइनल डिसीजन होंगे उसके बाद कल फिर ये डीपीएचएम में जो है वो हमारे सामने आ जाएगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ गैर ज़रूरी बाहर नहीं निकलें, सिर्फ काम की वजह से सलूते या अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट है कुछ तो निकलें। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, मार्च से ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा क्योंकि लॉकडाउन नहीं है। तो पहले देखें कभी भी इतने केसेस नहीं, हर रोज़ एक न्यू रिकॉर्ड केसेस होते हैं इटली में। अगर आप निकलें तो मास्क, जेल और डिस्टेंस जो है वो लाजमी रखें। अपने हाथ को जो है वो सैनिटाइज करें, मास्क पहने ताकि खुद सेफ रहें और दूसरों को सेफ रख सकें। और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलें, क्योंकि जो ये एहतियात है वो इलाज से बेहतर है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो जो है वो हेल्पफुल साबित हुई हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली अपडेट्स आपके साथ जो शेयर करूँ वो आपको मिलती रहें। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, आपको कैसा लगता है ये डीपीएचएम के बारे में, क्या कहते हैं आप।